हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का NPIC वर्चुअल क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12th इंग्लिश प्रोज का 6th चैप्टर वुमेंस एजुकेशन पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने लास्ट टर्म तक नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन तक पढ़ लिया है। आइए आज इसके आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। एवरी टाइम we start, we use our hymns and end with saying शांति है, शांति है, शांति है। प्रत्येक बार जब हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, वी स्टार्ट से मतलब है कार्य प्रारंभ करने से मतलब है जब हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तब हम हिम्न का मतलब होता है भगवान की स्तुति। तब हम भगवान की स्तुति या भगवान का भजन करते हैं और जब समाप्त होता है उस समय हम कहते हैं शांति शांति शांति। ठीक है, तो कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो हमारे जो कि एक ट्रेडिशन बना हुआ है हमारे अंदर, हम लोगों के अंदर, कि हम किसी भजन या ईश्वर की स्तुति हम जरूर करते हैं और जब वो समाप्त होता है तो समाप्ति जो होती है हम शांति 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 से करते हैं। अर्थात किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले हम ईश्वर का जरूर ध्यान कर लेते हैं। द टीचर्स एंड द पीपल्स आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर। शिक्षक और छात्रों से एक्सपेक्ट मतलब आशा की जाती है कि वे एक दूसरे से, ईच अदर मतलब एक दूसरे से, हेटिंग मतलब होता है घृणा करना, तो वे एक दूसरे से घृणा करने से बचे। ठीक है, अवॉइड मतलब बचने से मतलब है कि शिक्षक और छात्रों से या विद्यार्थियों से यह आशा की जाती है कि वे एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव न रखें या वे घृणा से बचें, क्योंकि एक दूसरे से जब घृणा करेंगे तो जो पठन पाठन है, जो सीखने की क्रिया है, जो लर्निंग है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। अर्थात दोनों को, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में प्यार होना चाहिए, न कि एक दूसरे के प्रति घृणा होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। कंपैशन, दया, is the quality which is more characteristic of women than of men. कंपैशन, जिसको कि दया कहा जाता है, यह पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का विशेष गुण माना जाता है। अर्थात स्त्री के अंदर दया का गुण पुरुषों की तुलना में ज़्यादा विद्यमान होता है। I read recently a book which speaks about the decline of womanhood. लेखक महोदय कह रहे हैं, आई रेड रिसेंटली मतलब हाल ही में, मैंने हाल ही में एक पुस्तक पढ़ी जो विच स्पीक्स अबाउट, जो हमें बताती है, इसके बारे में बताती है, डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड। वुमेनहुड मतलब नारीत्व होता है, तो और डिक्लाइन मतलब पतन या पराभव, जो नारीत्व के पतन के बारे में वो बताती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। लेखक महोदय यहाँ कह रहे हैं कि मैंने हाल ही में एक पुस्तक पढ़ी, एक ऐसी पुस्तक पढ़ी जो नारीत्व के पतन के बारे में बताती है। अर्थात नारीत्व के पतन के बारे में उसमें लिखा हुआ था। एंड सेज दैट दिस इज सो बिकॉज देयर इज ए डिक्लाइन इन कंपैशन। और वह किताब ये भी बताती है कि यह इसलिए हुआ क्योंकि
नारी के अंदर दया की कमी आ गई है, अर्थात जो नारी का विशेष गुण दया है, उसके अंदर दया के गुणों में या दया की मात्रा में कमी आ गई है। नेक्स्ट सेंटेंस, इन अदर वर्ड्स द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपैशन। दूसरे शब्दों में स्त्री दया स्त्री का या स्त्रियों का स्वाभाविक गुण है या प्राकृतिक गुण है। इफ़ यू डू नॉट हैव कंपैशन यू आर नॉट ह्यूमन। यदि आप में दया नहीं है तो आप मानव नहीं हैं। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसीडरेटनेस, काइंडनेस एंड कंपैशन। इट इज़ देयरफॉर, यह इसलिए एसेंशियल मतलब आवश्यक है प्रत्येक मनुष्य के लिए। क्या आवश्यक है प्रत्येक मनुष्य के लिए? टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसीडरेटनेस, कि उसके अंदर दूसरों के कंसीडरेट मतलब होता है दूसरों के अधिकारों और भावनाओं के प्रति सहानुभूति रखना, यह गुण उसके अंदर होना चाहिए। और साथ ही साथ उसके अंदर करुणा और दया का गुण भी विद्यमान उसके अंदर होना चाहिए, उत्पन्न होना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। इट इज़ देयर फॉर एसेंशियल, यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि नहीं बल्कि यह इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक मानव में दूसरों के अधिकारों और भावनाओं के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। कंसिडरेशन मतलब यही होता है, दूसरों के अधिकारों और भावनाओं के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, अर्थात इस गुण का प्रत्येक मानव में विकास होना चाहिए। और साथ ही साथ प्रत्येक मानव में करुणा और दया के गुणों का भी विकास होना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। देयर इज ए फेमस वर्स which tells us संसार विष वृक्षस्य। लेखक महोदय यहाँ कह रहे हैं कि एक प्रसिद्ध श्लोक है, यहाँ एक प्रसिद्ध श्लोक है जो बताता है, जो हमें बताता है, विच टेल्स अस मतलब जो हमें बताता है। क्या बताता है? संसार विष वृक्षस्य। In this imperfect word, sansara, there are two fruits of inimitable quality. Imitable मतलब होता है अद्वितीय, imperfect word का मतलब होता है अपूर्ण संसार। तो कह रहे हैं लेखक महोदय यहाँ पर कि इस अपूर्ण संसार में, इम्परफेक्ट वर्ड को संसार कहा गया, अर्थात इस अपूर्ण संसार में दो अद्वितीय गुणों वाले फल मौजूद हैं। इनिमिटेबल का मतलब होता है अद्वितीय, तो दो अद्वितीय गुणों वाले फल मौजूद हैं और उन्हीं के बारे में आगे वर्णन कर रहा है। कौन दो अद्वितीय गुण वाले फल मौजूद हैं? दे आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स। वो कौन कौन से दो फल हैं? इनमें से पहला है, कह रहे हैं, दे आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स, वो हैं हमारे महान प्राचीन ग्रंथ, क्लासिक्स मतलब हमारे जो महान प्राचीन ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना, ये एक फल है। दूसरा कह रहे हैं एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स। कम्युनियन मतलब होता है संपर्क में रहना, ग्रेट माइंड्स मतलब जो महान आत्माएं हैं, अर्थात जो विद्वान लोग हैं। तो दूसरा फल क्या है? महान विद्वान लोगों के संपर्क में रहना। ये दो विशेष प्रकार के फल इस संसार में मौजूद हैं। These two are the things which mold man's mind and heart. यही दो चीज़ें हैं जिनके बारे में ऊपर वर्णन किया गया है। क्लासिक्स
और कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स, यही दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि मानव के मस्तिष्क और हृदय को मोल्ड कर देती हैं। अर्थात मानव के मस्तिष्क, मोल्ड मतलब ढालना होता है, अर्थात मानव के मस्तिष्क और हृदय को इसी सांचे में ढाल देती हैं। आई एम एंसियस दैट आवर ग्रेट क्लासिक्स शुड बी स्टडीड। एंसियस मतलब इच्छुक से मतलब यहाँ पर है, लेखक महोदय कह रहे हैं कि मैं इच्छुक हूँ कि हमारे महान प्राचीन ग्रंथों की अवश्य या का अध्ययन होना चाहिए। लेखक महोदय यहाँ कह रहे हैं कि मैं इच्छुक हूँ कि हमारे महान प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए। द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ विच वी आर द इनहेरिटर्स। इनहेरिटर मतलब जो हमें विरासत में मिली हुई है। और ये कह रहे हैं लेखक में एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमारे जो महान प्राचीन ग्रंथ हैं उनकी तो हमें अवश्य ही, या अवश्य न कहकर ये कहिए कि उनका अध्ययन हमें करना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जो विरासत में अन्य देशों के जो ग्रंथ हमें मिले हुए हैं उनका भी हमें अध्ययन करना चाहिए। अर्थात उनमें भी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हमें हर हाल में ग्रहण करना चाहिए। इट इज़ इन ए स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद दैट अ क्वेश्चन इज पुट, व्हाट कंस्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। इन ए स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद, यानी उपनिषद में एक उपनिषद है, कह रहे एक उपनिषद है जिसमें एक छोटे संवाद में एक प्रश्न पूछा गया, मतलब पूछा गया, एक प्रश्न पूछा गया। क्या प्रश्न पूछा गया? व्हाट कंस्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। क्या हमारे अच्छे जीवन का तत्व है, या क्या हमारे अच्छे जीवन का सार है। द टीचर रिप्लाइज, ये ध्यान दीजिए, स्टूडेंट पूछ रहा है, अपने गुरु से पूछ रहा है, और उसमें उसी उपनिषद में ये संवाद का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर टीचर कह रहे हैं, द टीचर रिप्लाइज, टीचर ने तुरंत जवाब दिया, डिडंट यू हियर द आंसर, तुमने आंसर नहीं सुना। देयर वाज ए थंडर क्लैप, थंडर क्लैप मतलब होता है गड़गड़ाहट, बिजली की गड़गड़ाहट को थंडर क्लैप कहते हैं कि उसी समय एक बिजली की गड़गड़ाहट हुई और उसमें से आवाज़ आई, दा दा दा। अब इस दा 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 का एक्सप्लेनेशन आगे होगा। इमीडिएटली, तुरंत ही, द टीचर एक्सप्लेन्ड, शिक्षक ने या गुरु ने वर्णन किया। क्या वर्णन किया? कि दैट दीज वेयर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, दमा, दाना और दया, कि यही हमारे अच्छे जीवन के तत्व हैं या अच्छे जीवन के सार हैं। अच्छे जीवन के तत्व कहना ज़्यादा बेहतर होगा। और ये कौन अच्छे जीवन के तत्व हैं? दम, दान और दया, ये हमारे अच्छे जीवन के तत्व हैं। यानी हमारे अच्छे जीवन में इनका समावेश हर हाल में होना चाहिए, दम, दान और दया का। दे कंस्टिट्यूट द एसेंशियल्स ऑफ द गुड लाइफ, यही यानी दम, दान और दया ही क्या करते हैं? हमारे अच्छे जीवन के आवश्यक तत्व का निर्माण करते हैं। यू मस्ट हैव दम और सेल्फ कंट्रोल, इसी को रेस्ट्रेंट भी कहा गया है, विच इज़ द मार्क ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। कह रहे हैं कि आपके अंदर अवश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? दम होना चाहिए। दम को ही आगे कह रहे हैं कि यही आत्मनियंत्रण है, या इसे ही नियंत्रण या संयम भी कहा जाता है। अर्थात हमारे अंदर क्या होना चाहिए? दम अर्थात सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, आत्मनियंत्रण होना चाहिए, जिसे ही यहाँ पर या तो नियंत्रण होना चाहिए, यानी आत्मनियंत्रण या नियंत्रण होना चाहिए। विच इज़ द मार्क ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, जो कि मार्क मतलब पहचान है, जो एक मानव की पहचान है।
In the Ramayana, when Lakshman set out for the forest, रामायण में जब लक्ष्मण जी वन के लिए गमन कर रहे थे तो हिज मदर टेल्स हिम, तब उनकी माता ने उनसे कहा, क्या कहा? लुक अपॉन रामा एज योर फादर, यानी राम को अपने पिता के रूप में देखना। पिता कौन थे? उनके दशरथ, अर्थात राम को अपने पिता दशरथ के रूप में देखना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ, और सीता को मेरे रूप में देखना, अर्थात एज योर मदर, अर्थात अपनी माता के रूप में देखना। लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, और जो जंगल है उसे तुम अयोध्या राज्य के रूप में देखना। गो माय डियर, जाओ मेरे प्रिय पुत्र जाओ। तो इस तरीके से आज यही रुकते हैं। थैंक्स अ लॉट।